मैं डॉक्टर आर्यश सिंह अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आयुर्वेद में जो ऋतुचर्या बताई गई है कि किस जो ऋतुओं का विभाग किया गया है, 6 ऋतुएं मानी गई हैं, उसमें से ग्रीष्म ऋतु है। इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या आहार विहार हमारा होना चाहिए जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, बीमारियों से बच सकें और भविष्य में होने वाले रोगों से भी अपना बचाव कर सकें। इसके लिए हमको इस ऋतु में अपने आहार विहार और दिनचर्या या जीवन शैली जो भी है उसके विषय में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। ऋतु के अनुसार हमें अपना भोजन खान पान बदलना पड़ता है, यही ऋतुचर्या है। समर में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए आइए जानते हैं। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में कफ का क्षय होता है और वात की वृद्धि होती है, अतः हमें ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिससे वात की वृद्धि हो और कफ का क्षय हो। जो भी हमारा भोजन हो वह मधुर रस युक्त होना चाहिए, अर्थात खाने में थोड़ा बहुत मीठा अवश्य होना चाहिए। ठंडी तासीर वाला भोजन होना चाहिए ताकि वह जो है कफ का पित्त का शमन करे। लिक्विड होना चाहिए, चिकनाई युक्त होना चाहिए, पचने में हल्का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह का भोजन हमें लेना चाहिए। भोजन कम मात्रा में ही लें, जैसे इसमें इस समय में हम लोग चावल खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, मिश्री, गेहूं की रोटी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल। अरहर की दाल अगर हम खाते हैं तो उसमें जो है घी का प्रयोग थोड़ा सा ज़रूर करें। उड़द चूँकि भारी होती है इसलिए उड़द का प्रयोग इस ऋतु में न करें। सब्जियों में लौकी ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, कुष्मांड का प्रयोग कर सकते हैं और घी का प्रयोग जरूर लें, चूँकि घी जो होता है वात को भी कम करता है और पित्त को भी कम करता है। दूध का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। भैंस का दूध अगर लेना हो तो मिश्री के साथ लेना चाहिए। सत्तू, मटके का पानी, ये इस ऋतु में लिया जा सकता है। मुरब्बे का प्रयोग, आंवले के मुरब्बे का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आंवले की कंडी का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। मीठे फलों का प्रयोग करते हैं, जैसे आम है, केला ले सकते हैं और अंगूर भी लिया जा सकता है। अपत्य की बात हम करें तो इसमें कटु और अम्ल और लवण, ये तीनों रस वाले जो चटपटे पदार्थ हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इससे जो है शरीर में गर्मी बढ़ेगी, वात बढ़ सकता है। दही के बारे में अगर हम देखें तो दही की तासीर चूँकि बहुत गर्म होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में शरीर में भी गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। अगर आपको मट्ठा लेना है तो मट्ठे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको डाइल्यूट कर लें और डाइल्यूट करने के साथ साथ इसमें जो है थोड़ा सा मिश्री मिला लें। छाछ डेली न लें, मीठी रहे तो अच्छी है, ताज़ी रहे तो बढ़िया। जल के बारे में देखें हम कि मटके का जल अच्छा होता है या सुराही का जल। फ्रिज के जल का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में न करें क्योंकि अग्नि को मंद कर देता है और अग्नि मंद होने से जो है आम की उत्पत्ति होती है, इंडाइजेशन रह जाता है, जीर्ण की उत्पत्ति होती है, जिससे सर्वरोग की उत्पत्ति होती है। व्यायाम इस ऋतु में वर्जित है। दुबले पतले आदमी जो हैं, वृद्ध हैं, जिनमें ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, उन लोगों को इस ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा मेदस्वी हैं, ओबेसिटी रोग से ग्रस्त हैं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। दिन में सोना, शीतल स्थान का प्रयोग करें। दिन में सोना इस ऋतु में पथ्य पाया गया है और पथ्य माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, तो दिन में सोने वाले लोग इसमें सो सकते हैं। एल्कोहल के बारे में देखें तो एल्कोहल इस ऋतु में वर्जित किया गया है। एल्कोहल का प्रयोग इस ऋतु में ना करें। अगर लेना भी है तो उसको कम मात्रा में और काफ़ी पानी से डाइल्यूट करके तभी लें।